सो गाइस ये है OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्ट और आज मैं आपको इसके कैमरे के अमेजिंग और हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ। इसमें हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, तो हम देखते हैं इसमें कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी निकल कर आती है। और इसके अलावा आपको कैमरे में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसी फोटो इस फोन में निकाल सकते हैं। और अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। सो गाइस हम कैमरे के फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको कैमरे को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कैमरे को ओपन कर लेना है और सबसे पहले जो मोड मिल जाता है वो है नाइट मोड। अगर आप कभी भी नाइट में फोटो निकालते हैं तो इसके लिए आपको नाइट मोड का यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप 6x तक जूम करके कोई भी फोटो वगैरह निकाल सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप फिल्टर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। नाइट मोड में आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से फिल्टर को भी यूज कर सकते हैं। और आप टैप कर ऊपर की साइड करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो जाती है और नीचे के साइड करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। तो मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप टाइमर वगैरह सेट कर सकते हैं, 3 सेकंड का, 10 सेकंड का। जैसे कि आप कहीं पर अकेले फोटो निकाल रहे हैं, फोटो निकालने वाला कोई नहीं है, तो सिंपली आपको टाइमर सेट कर देना है, फिर उतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही फोटो निकल जाती है। और यहाँ पर क्लिक करके आप फोटो के साइज वगैरह को भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितने साइज में फोटो लेना है, 60:9 रेशियो में लेना है या फिर 1:1 रेशियो में लेना है। तो ये रही नाइट मोड की बात। अब हम कर लेते हैं अगले मोड, और जो मैंने DSLR वाला फीचर्स बताया है ना वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आपको इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वीडियो मोड की। अगर आपको इस फोन में वीडियो शूट करना है तो उसके लिए आपको वीडियो मोड पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ भी आप 6x तक जूम कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप रिटच पर क्लिक करेंगे ना तो इससे आप फेस की ब्यूटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी फेस में ब्यूटी चाहिए यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ फिल्टर पर क्लिक करके आपको फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं वीडियो शूट करते समय भी, तो जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को रेजुलेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि आपको 720 पे बनाना है या फिर 1080 पे बनाना है। आप यहाँ से रेजुलेशन सेट करके वीडियो शूट कर सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं फोटो मोड। अगर आपको एनी टाइम फोटो निकालना है तो इसके लिए आपको फोटो मोड पर आना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप 6x तक यहाँ भी जूम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करके रिटच पर क्लिक करेंगे ना तो इससे आप फेस की ब्यूटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। फोटो मोड में भी हमें ये फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके आपको फोटो मोड में भी बहुत सारे फिल्टर दिए जाते हैं, तो जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से उसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर इसे हमेशा हाई पर ही रखना चाहिए और आपको HDR तो हमेशा ऑन कर ही रखना चाहिए। HDR आप ऑन करके रखेंगे ना तो उससे और भी अच्छी फोटो निकल कर आती है। और यहाँ पर क्लिक करके आप फोटो के साइज वगैरह को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको AI का फीचर्स भी मिल जाता है, तो अगर आप जब भी फोटो निकालते हैं ना तो आपको AI को ऑन कर ही रखना चाहिए। इससे आपकी फोटो के जो कलर वगैरह है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। आप नॉर्मली पिक्चर और AI को ऑन करके पिक्चर निकालेंगे ना तब आपको कुछ उसमें फर्क समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी फोटो निकल कर आती है अगर आप AI को ऑन कर लेते हैं तो। और इसके अलावा आपको यही टाइमर का फीचर्स भी मिल जाता है और फ्लैश लाइट का फीचर्स भी मिल जाता है, तो आप इन्हें भी यूज कर देख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले मोड की बात कर लेते हैं हम, पोर्ट्रेट मोड। तो पोर्ट्रेट मोड तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है मुझे इसमें, क्योंकि ये पीछे का जो ब्लर वगैरह है ना वो बहुत अच्छे से कर देता है। अगर आपको फोटो को ब्लर करके निकालना है तो इसके लिए आपको पोर्ट्रेट मोड पर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर भी टैप कर ऊपर की साइड करेंगे तो लाइटिंग ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो जाती है, नीचे की साइड करेंगे तो कम हो जाती है। मतलब आप देख लेना लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे आप बैकग्राउंड, जो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है ना उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको अपर्चर को कम कर देना है और कम बैकग्राउंड चाहिए तो अपर्चर को ज्यादा कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करके आप टाइमर, फोटो के साइज वगैरह सारी चीजें सेट कर सकते हैं। ये तो हमें हर मोड में ये फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप इन्हें भी यूज कर देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ मोर पर आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रो मोड की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी कि आप DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसी फोटो इस फोन में निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ प्रो पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आप कुछ DSLR की सेटिंग कर लेंगे, जैसे ISO हो गया, EV हो गया, शटर स्पीड हो गया। इन सभी को आप सेट करके एक अच्छी DSLR से जो फोटो निकलती है ना, वैसे ही फोटो निकाल सकते हैं। बट आप इस फीचर्स का यूज जब भी करिएगा तब आपको DSLR चलाना आता हो। अगर आप DSLR चलाना जानते हैं तो इस फीचर्स को आप डेफिनेटली यूज करिएगा। और इसके अलावा आपको यही मोर पर आ जाना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा HD, मतलब कि आपकी फोटो की क्वालिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी अगर आप एक्स्ट्रा HD से फोटो निकालेंगे। आप नॉर्मली फोटो मोड में फोटो निकालना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा HD में फोटो निकालना, तो वो फोटो ना और ज्यादा जूम होगी। तो आप इसका यूज तो डेफिनेटली ही करिएगा, इससे बहुत ही अच्छी फोटो निकल कर आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको मोर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पेनों के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब पेनों का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैनोरामा। इसका क्या यूज है कि अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं बहुत बड़े प्लेस की और आपकी फोटो में बड़ा सा प्लेस नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पेनों पर क्लिक करके शूटर बटन पर क्लिक कर देना है और धीरे धीरे वो सारे प्लेस को दिखा देना है। फिर आप बहुत ही बड़े प्लेस की फोटो निकाल सकते हैं पेनों की मदद से। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए भी आपको यही मोर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डबल व्यू वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप अपने फ्रंट कैमरे और बैक कैमरे दोनों से ही वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको पीछे का भी दिखाना है और सामने अपना फेस भी दिखाना है, तो उस समय आप इस फीचर्स का यूज करिएगा। इससे आपकी बैक की लोकेशन और सामने की दोनों साइड की लोकेशन दिखाई देगी। और इसके अलावा आपको यहीं पर माइक्रोस्कोप मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी चीज को एकदम बारीकी से देख सकते हैं। अगर आपको किसी पिक्चर को डिटेलिंग से देखना है तो आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज करिएगा। फिर आप किसी भी चीज को एकदम बारीक से देख सकते हैं, एकदम डिटेलिंग से देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फोटो मोड पर आकर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है वाटरमार्क, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। पहले तो आपको यहाँ पर सेट कर लेना है कि आपको वाटरमार्क वीडियो में चाहिए या फिर फोटो में चाहिए, या फिर आपको वीडियो या फोटो दोनों में ही चाहिए तो आपको दोनों में कर लेना है। और नीचे आपको डिवाइस नेम मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिवाइस नेम को भी ला सकते हैं अपनी फोटो में, मतलब कि इस फोन से फोटो वगैरह निकली है आपको फोटो में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोकेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहीं पर डेट एंड टाइम मिल जाता है, तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। इसे तो ऑन कर ही रखना चाहिए ताकि आप 6 महीने बाद या फिर 1 ईयर बाद वो फोटो देखें तो आपको पता रहे कि हमने इस डेट में इस टाइम में यहाँ पर फोटो निकाली थी। तो मतलब वो माइंड में मेमोरीज वगैरह बन जाती है ना, तो इसलिए आपको इसे ऑन कर तो रखना ही चाहिए। और नीचे आपको कस्टमाइज टेक्स्ट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो में आपका नाम वगैरह आना चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके अपने नाम वगैरह को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे फॉन्ट साइज मिल जाता है, मतलब कि आपकी फोटो में जो वाटरमार्क आ रहा है, आपका नाम, डेट, टाइम वगैरह जो आ रहा है ना, उनके फॉन्ट के साइज को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नीचे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो फोटो में वाटरमार्क देख रहे हैं ना, वो राइट पे आना चाहिए, लेफ्ट पर आना चाहिए, आप यहाँ से उनकी पोजीशन वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको ग्रिड एंड गाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ग्रिड पर सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे आप कैमरे में वापस आएंगे ना, तो आपको ऐसे हैशटैग जैसी लाइन देखने के लिए मिलेगी और आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कितना सीधा खड़ा हुआ है या फिर आपने कैमरे को कितना सीधा पकड़ा है। इससे आप पता कर सकते हैं ग्रिड लाइन की मदद से। इसके अलावा आपको यहीं पर आ जाना है। यहाँ पर आपको शटर साउंड मिल जाता है। आप जो फोटो निकालते हैं ना, क्लिक क्लिक करके जो साउंड आता है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आपको इसे ऑफ कर देना है। और नीचे आपको और इसके अलावा नीचे आपको फ्लिप सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है कि अगर ये ऑन रहती है ना, तो आप इस टाइप से सेल्फी लेंगे तो वो ऐसे पलट जाती है, मतलब मिरर हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इसे बंद करना तो सिंपली आपको यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। फिर आप जैसे सेल्फी निकालेंगे वैसे ही सेल्फी निकलेगी। सो गाइस, ये रहे इस फोन के कैमरे के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। कौन से फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।